नमस्ते बेटा। देखिए, इसके पहले बेटा हमने जो लेक्चर में हमने पढ़ा, तो हमने पढ़ा था बेटा किसके बारे में? तो हमने पढ़ा था अब यहाँ पे टेस्ट क्रॉस या फिर परीक्षण संकरण के बारे में। फिलहाल बेटा अपने हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपूर्ण प्रभाविता, और अपूर्ण प्रभाविता के साथ ही साथ बेटा हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे सह प्रभाविता। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पे बेटा ये अपूर्ण प्रभाविता की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और इसी के बाद बेटा हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे अपने सह प्रभाविता के बारे में, बराबर? ठीक है, तो ये अपूर्ण प्रभाविता और साथ ही साथ में बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सह प्रभाविता के बारे में, बराबर? ठीक है, तो ये वाली जो अपूर्ण प्रभाविता और जो सह प्रभाविता है, तो ये असल में क्या है? तो ये असल में अगर अपने हम यहाँ पे ध्यान दें बेटा, तो मेंडल ने हमको 3 नियम दिए थे। पहला प्रभाविता का, फिर दूसरा पृथक्करण का नियम, और जो तीसरा आता है बेटा तो वो था अब यहाँ पे मुक्त विश्लेषण का नियम। लेकिन अब यहाँ पे बेटा मतलब कि जो मेंडल द्वारा जो दिए गए नियम थे, वो सभी वनस्पतियों पे, सभी प्राणियों पे हमेशा लागू होते नहीं थे। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे केस थे कि अब जहाँ पे बेटा जो मेंडल द्वारा जो दिए गए जो नियम थे, वो अब यहाँ पे अप्लाई नहीं होते थे, वो यहाँ पे लागू नहीं होते थे। तो ये कौन सी अब ऐसी सिचुएशन थी कि जहाँ पे बेटा मेंडल द्वारा दिए गए अलग अलग जो नियम हैं वो लागू नहीं होते थे। तो अब यहाँ पे बेटा अगर हम प्रभाविता के नियम की बात करें, तो प्रभाविता के नियम को बेटा अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता जो होती थी, तो ये इसको चैलेंज करती थी। मतलब कि ये ऐसी सिचुएशन थी कि जहां पे बेटा प्रभाविता का नियम हमेशा लागू होता नहीं है, बराबर? ठीक है, और ऐसा बेटा हमको कुछ वनस्पतियों तथा कुछ प्राणियों के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब ये प्रभाविता तथा सह प्रभाविता का जो नियम है, ये मेंडल के किस नियम को नहीं मानता था? तो ये मेंडल के बेटा जिस नियम को नहीं मानता था, तो मेंडल का वो नियम था हमारा प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम था बेटा? तो ये हमारा मेंडल का जो हमने प्रभाविता का नियम हमने पढ़ा, तो इसको ये मानता नहीं था। तो हमारे मेंडल का बेटा प्रभाविता का नियम क्या था? तो हमारे मेंडल का हमने प्रभाविता के नियम में हमने पढ़ा कि किसी कारक में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये सपोज कि बेटा कोई कारक है, इसके अंदर दो प्रकार के अलील हैं। एक इनमें से बेटा, तो अब यहाँ पे इनमें से एक प्रभावी हो सकता है और एक अप्रभावी होगा। तो जो प्रभावी होगा उसी के लक्षण अब हमें देखने को मिलेंगे, और जो अप्रभावी होगा उसके लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब कि ये जो पौधा है, तो इसके अंदर बेटा कैपिटल टी किसके लिए जवाबदार है? तो कैपिटल टी अब यहाँ पे असल में जवाबदार है बेटा अब यहाँ पे लंबे पौधे के लिए, और जो स्मॉल टी है ये जवाबदार है किसके लिए? बौने पौधे के लिए। तो ये जो असल में पौधा है, तो ये कैसा आना चाहिए था? तो ये इन दोनों के बीच में कहीं आता था, लेकिन ये पौधा हमेशा कैसा होता था? ये पौधा हमेशा लंबा होता था। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है, तो वो प्रभावी लक्षण है। तो इसकी वजह से बेटा अब यहाँ पे ये जो पौधा है, तो ये लंबा होता है, और इसी को हमने प्रभाविता का नियम कहा था, बराबर? तो अब यहाँ पे ये जो अपूर्ण प्रभाविता और जो सप्रभाविता है, वो इस नियम को मानते नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? तो फिलहाल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपूर्ण प्रभाविता के बारे में। और ये अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, जरा आपने हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक, तो यहाँ पे बेटा एक चीज अपने बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि हम ये उदाहरण हमेशा हम लिखना भूल जाते हैं। तो इसका उदाहरण आएगा बेटा अपूर्ण प्रभाविता के लिए स्नैपड्रैगन, साथ ही साथ में एंटी रायनम। ये दो इस तरह के पौधे हैं जो कि बेटा जिनके अंदर हमें अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है, बराबर? ठीक है, चलिए देखिए। तो अब यहाँ पे क्या होता है अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या कि अब यहाँ पे जो प्रभाविता है पौधे के अब अलील की, वो पूर्ण रूप से हमें देखने को नहीं मिलती है। मतलब कि अब यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो लक्षण नहीं अब दर्शा पाएगा, और जो स्मॉल टी है वो भी पूर्ण रूप से अपना दर्शन नहीं दर्शा पाएगा, लक्षण नहीं दर्शा पाएगा। तो अब यहाँ पे कोई एक नया लक्षण जो होगा वो अस्तित्व में आएगा, बराबर? ठीक है, चलिए देखिए। तो अब यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है? तो अब यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं बेटा। किसका उदाहरण लेते हैं? हम यहाँ पे लेते हैं पुष्पों के रंग का, बराबर? ठीक है, तो अपने हम यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखेंगे बेटा हमने किसका उदाहरण लिया है। तो हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है पुष्प के रंग का,
बराबर, ठीक है। और यहाँ पे जो पुष्प के रंग हैं, तो हमने एक एक हमने अब लिया बेटा अब यहाँ पे कैपिटल आर, और जो कैपिटल आर है ये किसके लिए, तो ये अब यहाँ पे भैया लाल रंग के लिए अब यहाँ पे जवाबदार होता है। और साथ ही साथ में बेटा अब यहाँ पे हमने एक, अब ये जो है ये अब यहाँ पे प्रभावी है, और जो स्मॉल आर है ये अप्रभावी है। तो ये किसके लिए है भैया, तो ये है बेटा अब यहाँ पे सफेद रंग के लिए। कौन से रंग के लिए, सफेद रंग के लिए। तो कैपिटल आर लाल रंग के लिए, स्मॉल आर कौन से रंग के लिए, स्मॉल आर रहेगा अब यहाँ पे सफेद रंग के लिए, बराबर, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पे अपने बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं बेटा। तो सपोज कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हमने एक संरचना ली कैपिटल आर, हमें इसका क्रॉस करना है स्मॉल आर के साथ, बराबर, ठीक है। देखो तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा कि हमारा जो कैपिटल आर है ये कैसा है, तो ये भैया अब यहाँ पे लाल रंग का होगा, और जो स्मॉल आर है ये कैसा है, ये अब यहाँ पे होगा सफेद रंग का, बराबर। और अगर हम इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करते हैं, बराबर, तो इस समय पे अब यहाँ पे क्या होगा, तो इस समय बेटा हमें अब देखने मिलेगा अब यहाँ पे कैपिटल आर जो होगा वो सबसे पहले वाले स्मॉल आर के साथ अब यहाँ पे संकरण करेगा, हमें जीन संरचना देखने को मिलेगी बेटा कैपिटल आर और स्मॉल आर। जीन संरचना हमें क्या देखने मिलेगी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। और इसी तरह से बेटा अब यहाँ पे जितने भी रिजल्ट आएंगे वो कैसे आएंगे, वो आएंगे अब यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले, बराबर, ठीक है। तो इस तरह से बेटा अपने को एक जो ये हमको अब यहाँ पे बनाना है, तो ये वाला टेबल हमने ये इस तरह से भाई साहब बना दिया, और सारे लक्षण कैसे आए, कैपिटल आर और स्मॉल आर आए, बराबर। लेकिन अब यहाँ पे भैया अब मेंडल के हिसाब से अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, तो ये जितने भी पौधे आए थे सारे के सारे बेटा अब यहाँ पे लाल रंग के होने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि ये जो पौधा है अब यहाँ पे बेटा हमको एक नया रंग जो है वो देखने को मिला, गुलाबी। कौन सा रंग था ये, गुलाबी, बराबर। यहाँ पे हमें एक नया रंग देखने को मिला जिसको हमने अब यहाँ पे देखा कि मतलब कि ये जितने भी पौधे हैं सारे के सारे बेटा हमको गुलाबी देखने को मिले। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब यहाँ पे ना ही आर पूरी तरह से प्रभावी है, ना ही स्मॉल आर पूरी तरह से प्रभावी है। मतलब लाल रंग भी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, और जो हमारा सफेद रंग है ये भी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, ठीक है। देखिए ये तो बेटा हमने किया F1 पीढ़ी तक के लिए। तो हमको अब यहाँ पे एक बार F2 पीढ़ी के लिए भी करना रहेगा। तो हम एक काम करते हैं बेटा कि हम ये जो हमारी नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड है इसके अलावा हम यहाँ पे ये इसी को ड्रॉ करते हैं बेटा किसके लिए, तो पनेट स्क्वायर के लिए, बराबर। हम यहाँ पे अपना जो पनेट स्क्वायर है वो किस तरह से बनाते थे बेटा, तो सबसे पहले हमको एक ये इस तरह का एक स्क्वायर बनाना है, बराबर। और ये वाला हमने एक स्क्वायर इस तरह से बेटा हमने बना दिया, बराबर। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे बेटा हम दो प्रकार के अब यहाँ पे पौधे ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं नर और एक ले लेते हैं हम यहाँ पे मादा। मतलब कि एक के अंदर बेटा हम यहाँ पे रखेंगे हमारा कैपिटल आर, हम रखेंगे स्मॉल आर, बराबर। तो इनमें से एक हो गया अब यहाँ पे सपोज कि इस तरफ वाला अब यहाँ पे नर हो गया और इस तरफ वाला हो गया बेटा मादा, बराबर। और अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएंगे बेटा इसके युग्मक। तो यहाँ पे बेटा कैपिटल आर के युग्मक क्या आएंगे, ये आएंगे कैपिटल आर। यहाँ बेटा स्मॉल आर के युग्मक क्या आएंगे, तो आएंगे स्मॉल आर और स्मॉल आर। और इस तरह से अगर हम यहाँ पे ये स्क्वायर बनाते हैं तो हमें अब यहाँ पे F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेटा तो आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, तो यहाँ पे भी अपने देखेंगे तो आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ पे अपने देखेंगे बेटा तो यहाँ पे कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो ये आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर। और इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल आर है और यहाँ पे स्मॉल आर, तो ये भी आ गया कैपिटल आर और स्मॉल आर। और सारे के सारे जो पौधे हमें देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे बेटा यहाँ पे गुलाबी रंग के, बराबर, ठीक है। तो सारे के सारे पौधे होंगे गुलाबी रंग के। तो ये हो गई बेटा हमारी कौन सी पीढ़ी, F1 पीढ़ी। ये हो गई हमारी F1 पीढ़ी। और इसी तरह से बेटा अब हमें अब क्या करना है, तो अब हमें बेटा F2 पीढ़ी प्राप्त करनी है। कौन सी पीढ़ी प्राप्त करनी है, F2 पीढ़ी हमें सपोज के प्राप्त करनी है। तो F2 पीढ़ी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, तो हम F2 पीढ़ी के लिए भी हम यहाँ पे अपना जो पनेट स्क्वायर है इसी को हम यहाँ पे पहले ड्रॉ करते हैं। तो हमारा जो पनेट स्क्वायर आएगा ये किस तरह से, तो इस तरह से हमने एक स्क्वायर बनाया जिसके अंदर हमने अब यहाँ पे, ठीक।
और F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, तो हमें F1 पीढ़ी के किन्हीं दो पौधों के बीच में संकरण कराना होता है। क्या कराना होता है बेटा, F1 पीढ़ी के किन्हीं दो पौधों के बीच में हमें संकरण करवाना होता है F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे अपने देखें बेटा, तो हमारी F1 जो पीढ़ी है इसके अंदर सारे के सारे जो पौधे हैं वो कैपिटल आर स्मॉल आर वाले हैं, बराबर। तो हम यहाँ पे बेटा एक पितृ लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा पितृ लेंगे हम कैपिटल आर स्मॉल आर वाला, और इनमें से हमने एक को कह दिया अब यहाँ पे नर, एक को कह दिया मादा, बराबर। तो नर और मादा, और यहाँ पे बेटा इनके जो युग्मक होंगे वो किस तरह के बनेंगे, तो यहाँ पे जो कैपिटल आर एक में आएगा कैपिटल आर, ये आ गया स्मॉल आर, और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे बेटा सेम कैपिटल आर और यहाँ पे भी स्मॉल आर, बराबर। और इस समय अगर मान लो हम यहाँ पे इनके जो F2 पीढ़ी है हम उसका निर्माण करते, तो यहाँ पे बेटा कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर, तो पहला आएगा कैपिटल आर, फिर यहाँ पे ध्यान दें बेटा ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसी के साथ ही साथ बेटा यहाँ पे स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल आर है, तो पहले हम लिखेंगे कैपिटल आर फिर लिखेंगे स्मॉल आर, फिर यहाँ बेटा ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर, तो यहाँ पे हम दोनों ही लिखेंगे स्मॉल आर। देखिए, तो अगर हम यहाँ पे बेटा इनके हम लक्षणों की अपने बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारा कौन सा रंग, तो ये हो जाएगा हमारा सफ़ेद रंग, ठीक है। ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे हमारे गुलाबी रंग। कौन सा रंग हो जाएगा हमारा, गुलाबी रंग, बराबर। ये हमने लिख दिया गुलाबी रंग। और ये जो है तो ये हमारा कौन सा रंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी बेटा यहाँ पे इस कैपिटल आर जो होगा ये लाल रंग का, और जो स्मॉल आर रहेगा ये होगा हमारा सफ़ेद रंग का, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो कैपिटल आर हो गया बेटा लाल, स्मॉल आर सफ़ेद, कैपिटल आर स्मॉल आर जो होंगे वो हमको गुलाबी देखने को मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अब यहाँ पे बेटा इसका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पे दो चीज़ें लिखते हैं, जीनोटाइप साथ ही साथ में फिनोटाइप, बराबर। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है बेटा, जीनोटाइप का मतलब होता है जीन संरचना। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है बेटा, जीन संरचना या फिर जननिक संरचना। तो अपने हम यहाँ पे देखेंगे बेटा एक जो है वो कैपिटल आर है, बराबर, ठीक है। एक जो है वो हमारा क्या है बेटा, एक जो है हमारा कैपिटल आर है, तो एक कैपिटल आर है, दो जो है वो हमारे क्या है बेटा कैपिटल आर और स्मॉल आर है, और एक जो है बेटा वो है स्मॉल आर। जो रेशो होगा वो कैसा आएगा, 1:2:1, मतलब क्या, अब यहाँ पे भैया हम लिख देते हैं ऊपर बेटा, ये कैपिटल आर हो गया, दो हो गए बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, और एक हो गया स्मॉल। तो इस तरह से बेटा हमने अब यहाँ पे जीनोटाइप हमारा लिख दिया कि जिसके अंदर बेटा कैपिटल आर एक है, कैपिटल आर स्मॉल आर दो हैं, और स्मॉल आर एक है। और अगर हम इसका फिनोटाइप मतलब कि ये हमें किस तरह से दिखता है, बराबर, ठीक है, हम वो लिखें तो हमें देखने मिलेगा बेटा कि हमें अब यहाँ पे जो रेशियो है वो मिलेगा 1:2:1 का, बराबर, ठीक है। कैसे ये अपने को देखने को मिलेगा बेटा, एक जो है वो हमारा लाल रंग का है, बराबर, दो जो है बेटा वो कैसे हैं, दो हैं गुलाबी, और एक जो है वो हमारा है सफ़ेद रंग का, बराबर, ठीक है। तो इस तरह से बेटा अब यहाँ पे जो हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप है वो दोनों ही आते हैं 1:2:1 के। और अगर हमने यही क्या किया होता, अगर हमने यही प्रभावितता का नियम हमने अब लागू किया होता, तो प्रभावितता के नियम में बेटा जो हमारा जीनोटाइप है वो तो आता है 1:2:1 का, लेकिन जो फिनोटाइप था वो क्या आता था बेटा, वो आता था 3:1 का, बराबर, ठीक है। तो इस तरह से बेटा अब यहाँ पे जो अपूर्ण प्रभावितता होती है वो हमने अब यहाँ पे समझी, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हमें क्या करना है, तो हमें बेटा अब यहाँ पे अपूर्ण प्रभावितता जो है वो अपने को अब यहाँ पे लिखनी रहेगी, ठीक है। एक बार हम समझ लेते हैं बेटा, सपोज कि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि अपूर्ण प्रभावितता पर टिप्पणी लिखिए, और 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे बेटा सबसे पहले लिखेंगे अपूर्ण प्रभावितता का मतलब क्या, अपूर्ण प्रभावितता की व्याख्या क्या होती है। तो हम लिखेंगे बेटा अब यहाँ पे अपूर्ण प्रभावितता अर्थात ये कि कारक में पाए जाने वाले दो भिन्न जो अब यहाँ पे बेटा अलील हैं, तो ये
पूर्ण रूप से अब यहाँ पे प्रभावी होते नहीं है। ये अब यहाँ पे बेटा दोनों ही अलील आधे आधे हमें अब यहाँ पे प्रभावी देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से हमें एक नया लक्षण जो होगा वो अब यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। और ये हमें देखने मिलते हैं बेटा स्नैपड्रैगन तथा एंटीराइनम में। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे भी क्या कि हमने अब यहाँ पे ये जो स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम है, तो हमने इनके बेटा दो भिन्न लक्षणों वाले पौधे लिए और उनमें हमने जो विसर्पी लक्षण मतलब कि जो अलग अलग जो लक्षण थे, तो हमने उसमें बेटा पुष्प के रंग के ऊपर हमने अब यहाँ पे ये प्रयोग किया। और ये जो पुष्प के रंग के ऊपर हमने प्रयोग किया था बेटा, तो उसमें से जो एक पौधा लिया हमने वो लाल रंग का, दूसरा पौधा हमने लिया सफेद रंग का, जिनकी जो जीन संरचना थी वो उनकी जीन संरचना कैसी रहेगी बेटा, इनकी जीन संरचना रहेगी यहाँ पे कैपिटल आर एवं स्मॉल आर। ठीक है, तो लाल रंग और एवं सफेद रंग के हमने दो भिन्न पौधों के बीच में संकरण करवाया। और जब हमने बेटा अब यहाँ पे संकरण करवाया और हमें बेटा जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, तो इसके अंदर हमने अब यहाँ पे देखा कि जितने भी जो पौधे आए, ना ही ये लाल रंग के थे ना ही ये सफेद रंग के थे, ये सारे के सारे पौधे बेटा हमको गुलाबी रंग के देखने को मिले। और इसी तरह से बेटा जब हमने बेटा F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी हमने यहाँ पे प्राप्त की, तो F2 पीढ़ी में हमें क्या देखने मिला, तो F2 पीढ़ी में हमें अब यहाँ पे देखने मिला कि हमने कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में हमने संकरण करवाया, तो हमें एक पौधा अब यहाँ पे देखने को मिला, कौन से रंग का बेटा, एक पौधा हमें देखने मिला अब यहाँ पे लाल रंग का, और दो पौधे हमें देखने मिले गुलाबी रंग के, और एक जो पौधा था वो हमें देखने मिला सफेद रंग का। और यहाँ पे इनका जो जीनोटाइप था वो आया 1:2:1, और जो फिनोटाइप था ये भी आया 1:2:1, जो कि बेटा अब यहाँ पे प्रभावितता के नियम को बिल्कुल भी अब यहाँ पे फॉलो करता नहीं है, तो यहाँ पे प्रभावितता का नियम लागू पड़ता नहीं है, तो हम इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभावितता। ठीक है, और साथ ही साथ में बेटा हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि F2 पीढ़ी में क्या हुआ, तो F2 पीढ़ी में एक बार फिर से जब भी बेटा अब यहाँ पे जो सेम मतलब कि जो अब यहाँ पे अलील थे ये एक दूसरे के साथ है, तो हमें बेटा कैपिटल आर में लाल रंग तथा स्मॉल आर में फिर से सफेद रंग हमें देखने को मिला। और जो दो पौधे थे जो कि बेटा अब यहाँ पे विषम युग्मनजी थे, तो उनके अंदर हमें गुलाबी रंग देखने को मिला। तो इस तरह से बेटा हम यहाँ पे अपूर्ण प्रभावितता जो होगी इसे लिखेंगे। ठीक है, तो होप सो बेटा के अब आप सभी को अपूर्ण प्रभावितता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अपूर्ण प्रभावितता क्या होती है, तो ये प्रभावितता का नियम इस पर लागू पड़ता नहीं है। ठीक है बेटा।